हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। आज एक्सट्रूजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक्सट्रूजन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जो भी इस तरीके के सवाल हैं आज वो सारे यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते थे उसके हिसाब से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि जनरली जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी जेई में आते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये देखने के बाद से आप उन सारी चीज़ों को करने के लिए एबल हो जाओगे। और क्वेश्चंस का अलग से हम सेशन करा देंगे जिसमें गेट के क्वेश्चन होंगे, एसएससी जेई के क्वेश्चन होंगे। इस तरीके के ज़्यादातर हम गेट के क्वेश्चंस को थोड़ा इनकाउंटर करेंगे क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो बेसिकली आप जो भी यूपीपीएससी और एसएससी जेई के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और थ्योरी की बात रही तो ये क्या हम थ्योरी आज का हम क्या करेंगे, एक्सट्रूजन का थ्योरी हम कंप्लीट कर देंगे। अगर इन केस कुछ रह जाता है या कुछ छूट जाता है आज वाले इस वाले सेशन में, तो अगर मुझे याद आता है तो मैं इसके बाद वाले सेशन में इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे उसमें मैं इसको क्या करूँगा, इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है अपना एक्सट्रूजन, और एक्सट्रूजन के बारे में देखते हैं। एक्सट्रूजन बेसिकली देखो, ये एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। एक्सट्रूजन क्या होता है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या कर दिया जाता है कि कंप्रेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और मटेरियल को स्क्वीज करके किसी भी डाई या किसी भी शेप में हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। या फिर जिस भी शेप में आपको चाहिए होता है, किसी भी शेप में चाहिए होता है, आप बस डाई को उस फॉर्म में बना लो जो भी आउटर डाई होती है, और वहाँ से वो मेटल स्क्वीज होने के बाद से उसी शेप को फॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा है, ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। एक बार इसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। एक्सट्रूजन इज ए कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मेटल इज, ब्लॉक ऑफ मेटल का देखो मतलब ये है ना कि इस तरीके से देखो कोई एक शेप होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि मैं आपको फिगर दिखा दूंगा, यहाँ पे नहीं, चलो मैं फिगर इसको दिखा दूंगा। आप याद रखना, ब्लॉक ऑफ मेटल के कोई भी मटेरियल होगा जिससे हमें क्या करना होगा, स्क्वीज करना होगा, तो यहाँ पे उसका मतलब है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मेटल इज स्क्वीज थ्रूआउट एन ऑर्फी और डाया ओपनिंग in order to obtain the reduction in diameter and increase in length of metal block। तो इसमें देखो, इस वाले टॉपिक में या फिर अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ा है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें देखो डायमीटर में क्या होगा कि रिडक्शन हो जाएगा और जो लेंथ हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसएससी जेईई और यूपीपीएससी के लिए जो भी अगर जो लोग एग्जाम देते हैं या फिर जो इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि एसएससी जेईई वगैरह न्यूमेरिकल कम पूछता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो एक्सट्रूजन में आपको याद रखना है कि कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है, कंप्रेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिडक्शन में जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है या फिर डायमीटर होता है उसको रिड्यूस होता है, और जितना रिड्यूस होता है वो उसके लेंथ में क्या होता है उतना इंक्रीज होता है। और थ्रोट आउट जो वॉल्यूम होता है मटेरियल का वो क्या होता है आपका इक्वल होगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, वो इक्वल रहता है। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल हैव द डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन एक्सट्रूजन इन्वॉल्व द फॉर्मिंग एक्सिसिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, तो एक्सट्रूजन जब आप करोगे, एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए एक लिमिटेशन है कि आप उनका ही कर सकते हैं जिसका एक्सिसिमेट्रिक पार्ट बनाना होता है, या फिर जो भी पार्ट है वो क्या है, एक्सिसिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके जो सिमेट्री होनी चाहिए, आप सिंपल से भाषा में ये समझो कि वो क्या होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए उसमें, तो आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज आप एक्सट्रूजन का यूज ना करके किसी और प्रोसेस का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, डाई ऑफ सर्कुलर नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, किसी भी तरीके का आप डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सर्कुलर भी हो या फिर नॉन सर्कुलर हो, किसी भी तरीके का डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी शेप में आपको फाइनल शेप चाहिए होगा आप उस तरीके का डाई इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो याद करने की या फिर ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि आपका जो पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए, एक्सिसिमेट्रिक पार्ट होने चाहिए, तब जा करके आप उसको एक्सट्रूजन के द्वारा बना सकते हैं या फिर उसको फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सट्रूजन में देख लेते हैं। इसके और भी इतना देखो, बेसिकली इतना मैंने दिखा रखा, और भी टाइप्स इसके होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। थ्रोट के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन और हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं, आज हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। और ये चार तरीके के तुम्हारे ये चार क्या है कि ये एग्जाम में पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैंने इन चार को कंसीडर किया है। अदरवाइज इसके बाद भी होते हैं, मतलब जनरली वो क्या है कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इस वजह से मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो ये चार है, आप किसी भी बुक में देखो, किताब में पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी, और एग्जाम वगैरह में यहीं से आता है। तो वो जो सारे पार्ट मैंने अभी आपको बताया, चार या पांच, चार तरह के जो मैंने आपको बताए हैं, इनके जो टाइप्स हैं, तो ये टाइप्स को देखने से पहले एक छोटा सा टर्म आता है, एक्सट्रूजन रेशियो करके एक टर्म आता है, उसको देख लेते हैं। एक्सट्रूजन रेशियो क्या होता है? ठीक है, एक्सट्रूजन रेशियो क्या होता है कि देखो, एक्सट्रूजन रेशियो में क्या है कि ये जो आप डायमीटर देख रहे हो या फिर ये एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसके बाद जो फाइनल आपको जो पार्ट मिलेगा ना, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनका जो रेशियो होता है, यही होता है आपका एक्सट्रूजन रेशियो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन रेशियो कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सट्रूजन रेशियो जनरली देखो आर से डिनोट कर लो, या फिर स्मॉल आर से भी करते हैं, या फिर आप सीधे ई आर भी कर देते हैं। ठीक है, मतलब तरीके हैं, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हैं। देखो कोई इसका
प्री डिफाइन नहीं है, आप जैसे चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो किसी किसी बुक में देखोगे आप तो स्मॉल आर से भी डिफाइन किया गया रहता है, किसी किसी बुक में आप देखोगे तो कैपिटल आर से भी डिफाइन किया गया रहता है, और किसी किसी बुक में आप देखोगे तो एक्सटर्नल रेशियो को ई आर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कोई सी तरह कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं करना, आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल रेशियो क्या है। ठीक है, एक्सटर्नल रेशियो क्या है, आपका जो इनिशियल जो एरिया होता है उसका और फाइनल एरिया का रेशियो होता है। ठीक है, फाइनल एरिया मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एक्सट्रूजन के बाद से, जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट होगा उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो, और उसके बाद से जो इनिशियल होगा, जो अपने अभी हम जो ब्लॉक मैटर का यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि ब्लॉक ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये जो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका, इन दोनों का रेशियो होता है। यहाँ पे आपको मैंने फिगर में दिखा दिया है, किसी तरीके कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिगर में देखो कि डाया है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सट्रूडेड मटेरियल है जो बाहर निकल के आ रहा है, जो हमें चाहिए होता है। ये कंटेनर है जो इसमें क्या होगा कि इस कंटेनर में अगर आप सर्कुलर बना रहे हो प्रोडक्ट, तो ये कंटेनर क्या करेगा, सर्कुलर रहेगा। जब जिस शेप में बना रहे हो उसी शेप में हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं। और जो जिस शेप में हमें फाइनली मेटेरियल चाहिए होता है उसी फॉर्म में हमें क्या डाया हमें डिजाइन करना होता है। ठीक है, रैम के बारे में आपको पता ही होता है, ये जस्ट लाइक अ पिस्टन ही होता है। ये फोर्स को ये क्या करता है कि प्रेशर देता है। ठीक है, ये जो आप बिलेट देख रहे हो यहाँ पे, ब्लॉक जो मेटल है, ये इसको क्या करता है, ये सिंपल सा इसको बस पुश पुश करता है, और ये मतलब प्रेशर देता है ताकि मेटल क्या हो जाए, डाया के थ्रू बाहर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा टर्म है डमी ब्लॉक। डमी ब्लॉक में देखो डमी ब्लॉक क्या होता है कि जो रैम होता है, रैम के बाद हम क्या है ना छोटा सा एक डमी ब्लॉक लगाते हैं। छोटा सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप बिलेट का देख रहे हो, ये जो बिलेट लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे जो बिलेट देख रहे हो, ये जो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर सिंपल से कह लो डायमीटर की बात करते हैं। ठीक है, डायमीटर की, तो ये जो इसका जो डायमीटर है, अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, तो ये डायमीटर ने इससे थोड़ा सा कम डायमीटर का हम एक और मटेरियल यहाँ पे लगा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डमी ब्लॉक कहते हैं। और ये क्या करता है ना, ये जो ऑक्सीडेशन होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो जो कुछ डिफेक्ट होते हैं इनको भी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, डिफेक्ट होने से ये बचाता है, ताकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो थोड़ा सा जो मटेरियल होगा वो अच्छे से फ्लो आउट होगा, और रैम का जो है आपका रैम पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डैमेज नहीं होगा, जिसकी वजह से डमी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। फर्दर क्या इसके बाद हम देखेंगे कि डमी ब्लॉक के बारे में और भी थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। देखो अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन की। ठीक है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है कि डायरेक्ट, अब देखो अगर आप किताबों में पढ़ोगे या फिर आप कहीं भी किताबों में पढ़ते हो या फिर कहीं भी देखते हो या फिर कुछ भी इस तरीके से करते हो, तो सिंपल से आपको क्या करना है, पूरी एक स्लाइड दिखा देंगे, भर के उसमें पढ़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन को डायरेक्ट एक्सट्रूजन ही क्यों कहते हैं, इसका देखो सिंपल सा मतलब है कि जो रैम होता है ना, यहाँ पे आप रैम देख रहे हो, रैम की जो डायरेक्शन है, आप देखो ये इधर की डायरेक्शन है। ठीक है, जो मैंने अभी एरो बनाया है स्क्रीन पे, आप देखो एरो की डायरेक्शन देखो, रैम की डायरेक्शन और जो मटेरियल फ्लो हो रहा है ना उसकी डायरेक्शन ये सेम होता है। तो इसी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको पेज भरना है तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, अभी मैं इसको वन बाय वन करके बताता रहूँगा, थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा, टाइम लगेगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे ये है ना रैम ट्रेवल है, या फिर इसको हम बोल देते हैं रैम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रैम डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये जल्दी आपको हर किताब में नहीं मिलेगा, हर क्या मुश्किल है कि कहीं मिले आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, जल्दी ये किसी किताब में नहीं मिलता है। वाई एक्सिस पे आपका एक्सट्रूजन रेशियो है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्सट्रूजन रेशियो है। एक्स एक्सिस पे है आपका रैम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, रैम डिस्प्लेसमेंट है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से हम समझते हैं और देखते हैं कि इस ग्राफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ग्राफ में क्या चल रहा है। पहले यहाँ पे देखो इनिशियल, ये थोड़ा सा लाइन अब जीरो से स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, जीरो से ये स्टार्ट होगा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके बना लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, आप खुद से भी बना सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे जैसे देखो यहाँ पे तो जीरो है, जैसे जैसे रैम को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, इधर जब हम पुश करेंगे तो आप देखो कि जो एक्सट्रूजन रेशियो नहीं, ये प्रेशर है। ठीक है, ये क्या है, एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज़ें कट गई हैं, ये इसको हम लिखते हैं प्रेशर है ये। ठीक है, एक्सट्रूजन रेशियो नहीं है, प्रेशर है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा अगर आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा देख लेना इसको अपने हिसाब से। एक्सट्रूजन प्रेशर है ये, और यहाँ पे रैम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, रैम को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में हम पुश करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे प्रेशर क्या है कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक प्रेशर क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। इसका एक रीजन है कि प्रेशर ग्रेजुअली इतना तेजी से क्यों इंक्रीज करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, पहले हम इसको समझते हैं
कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, जो प्रेशर ये इतना तेज़ी से जो इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखो ये बिलेट है, ठीक है, ये बिलेट है। मान लेते ये अभी क्या है कि कंटेनर में रखा हुआ है, अभी कोई इसमें मतलब कि प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा है। ये रैम है, ठीक है, ये इनिशियल है। ये अभी ये क्या है, सिंपल से मान लो कि 0 पे है, रुका हुआ है, यहाँ पे है, ठीक है। मैं चेंज कर देता हूँ कलर, ये रहा। अभी ये क्या है कि 0 पे है, ठीक है, रुका हुआ है, अभी कोई डिस्प्लेसमेंट है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, प्रेशर को हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और इसको इस डायरेक्शन में हम पुश आउट करना की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखो क्या होगा, जो कंटेनर है ये पूरी तरीके से, ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है ये, और ये क्या है ना कि इस तरीके से दिखेगा नहीं, सर्कुलर कंटेनर है। अगर हम अभी बात करते हैं सिर्फ सर्कुलर की तो, ठीक है, सर्कुलर कंटेनर। यहाँ पर आप देखोगे कि जो फ्रिक्शन का रोल है थ्रू आउट, यहाँ पे जो बिलेट है, आप देखोगे जो फ्रिक्शन का रोल है ये पूरी तरीके से यहाँ से लेकर के और ये पूरा मेटेरियल जो भी इसका आपको पेरीमीटर है, जो भी सरफेस एरिया, सबको क्या किया है कि फ्रिक्शन कवर किया हुआ। तो इसकी वजह से फ्रिक्शन जो ज़्यादा होता है, जो फ्रिक्शन जब ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से हमें प्रेशर को और ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमें प्रेशर क्या करना होता है, और बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। इस वजह से आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यही सिंपल सा यही रीज़न है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सिलेंडर फ्रिक्शन लिखा हुआ है, तो ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। और ये जो प्रेशर आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेक थ्रू आउट प्रेशर, यहाँ से क्या ना एक्सट्रूजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे कि एक्सट्रूजन स्टार्ट हो गया। अब ये क्या है, ये मेटेरियल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद से प्रेशर देखो आपकी डाउन होता चला जाता है, ठीक है, डाउन होना मतलब घटने लगता है। अब प्रेशर घटता क्यों क्यों है ये भी देख लेते हैं। जैसे जैसे ये मेटेरियल निकला, मान लो कि इतना मेटेरियल बाहर निकल गया, तो अब यहाँ का से लेकर के यहाँ तक का अगर आप एरिया का हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का है रोल है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन घटता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फ्रिक्शन घटता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो एक्सट्रूजन का प्रेशर है वो भी क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। हमें ज़्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद से फाइनली जब सारा मटेरियल बाहर निकल जाता है तो प्रेशर घट के देखो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, जनरली यहाँ तक आ जाता है। अब ये यहाँ पे इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन मत करना, पाइप फॉर्मेशन इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब सिंपल देख लेना इसको कि हाँ यहाँ पे पाइप फॉर्मेशन होता है, वो हम बताएंगे। एक डिफेक्ट में आता है तो उसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारा का सारा मटेरियल थ्रू आउट क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। लास्ट में यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ मटेरियल डाया के पास देखो बच जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा सा डाया के पास ये क्या होता है, मटेरियल बच जाता है। उसी को देखो हम पाइप फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, उसको भी हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जो मटेरियल बच जाता है इसको बाहर निकालने के लिए हमें फिर से प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है। तो देखो ये चीज़ें प्रैक्टिकल है। तो जो हम फिर से प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे फिर से यहाँ पे ग्राफ ऊपर उठने लगा। अब फिर से हमें क्या होगा, प्रेशर हम बढ़ाने लगे। और ये सिर्फ इसी के लिए था कि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो मेटेरियल बचा रहता है उसको हमें बाहर निकालना रहता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पॉइंट वाइज मैंने करके सारा कुछ यहाँ पे समझा रखा है। इनिशियली स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द बिलेट एंड द कंटेनर, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है कि फ्रिक्शन का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमें प्रेशर क्या होता है, बढ़ाना रहता है। द एक्सट्रूजन प्रेशर और द फोर्स इंक्रीज स्पीडली, ठीक है, स्टेपली, मतलब कि अब वहाँ पे जब हम प्रेशर या फिर फोर्स जो होता है हमें क्या करना होता है, बढ़ाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, वंस द बिलेट स्टार्ट गेटिंग एक्सट्रूडेड इट्स लेंथ इनसाइड। अब ये पॉइंट देखो, ये थोड़ा समझना है इसको कि हम बताया था ना कि प्रेशर घटता कैसे है, तो वो चीज़ें इस वाली लाइन में है, आपको समझ में आ जाएगा। वंस द बिलेट स्टार्ट गेटिंग एक्सट्रूडेड इट लेंथ इनसाइड द कंटेनर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे जैसे बिलेट, ये बिलेट है, ये पूरा बिलेट है, तो जैसे जैसे ये क्या होगा कि मेटेरियल एक्सट्रूड होने लगेगा तो बिलेट का जो ये लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है ये घटने लगेगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। फ्रिक्शन बिटवीन द बिलेट एंड द कंटेनर नाउ स्टार्ट रिड्यूसिंग। अब देखो यहाँ पे जो मेटेरियल कम रहेगा तो मतलब कि जब मेटेरियल उसकी बिलेट की लेंथ घटने लगेगी तो जो फ्रिक्शन होता है वो भी क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है, ठीक है, कम हो जाता है। Therefore the extrusion pressure reduce, तो एक्सट्रूजन प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे इसी वजह से क्या होता है कि एक्सट्रूजन प्रेशर घटने लगता है। द हाईएस्ट प्रेशर एट विच एक्सट्रूजन स्टार्ट इज कॉल्ड द ब्रेक थ्रू प्रेशर, ये याद रखना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो यहीं से एक्सट्रूजन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। एक्सट्रूजन इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। और इसी जिस पॉइंट पे या जिस पॉइंट पे कह लें या फिर इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक थ्रू प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप
इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। कंटेंट काफ़ी अच्छा है और उम्मीद है कि ये कहीं मिलेगा भी नहीं आपको, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छे से देख लेना। हाईएस्ट प्रेशर एट विद द एक्सट्रूजन स्टार्ट इज कॉल्ड द ब्रेक थ्रू प्रेशर। अब तुम्हारा जो एसएससी जेई वगैरह तुम देखते हो ना, एसएससी जेई या फिर यूपी पीएससी, तो इन सारे एग्जाम में इस तरीके के देखो क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी तो ये आया नहीं है बट आ सकता है, कोई कुछ कहा नहीं जाता है। इवन कि देखो क्वेश्चन का लेवल भी देख लो तो काफ़ी मतलब कि हाई लेवल का क्वेश्चन है, गेट में भी पूछ सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको ये वाला जो ग्राफ है एक बार इसको समझ लेना, क्योंकि फिर आगे चल के जब हम देखेंगे ना इनडायरेक्ट यहाँ पे तो देखो इनडायरेक्ट में भी यहाँ भी आपको सेम यही ग्राफ दिखाया गया है। तो अगर आप वहाँ पे समझ लेते हैं तो ये चीज़ समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम अच्छे से समझ सकते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मे भी अगर कोई दिक्कत है, देखो कंटेंट अच्छा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें यूनिक है, ये तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई नहीं देने वाला है। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ एक्सट्रूजन, अब यहाँ पे देखो जो पाइप यहाँ पे जो हुआ था, यहाँ पे जो हमने बात किया था ना पाइप फॉर्मेशन का, कि क्या होता है पाइप फॉर्मेशन क्या होता है, अब इस वाले पॉइंट पे हम देखेंगे, ठीक है। ये जो अभी हम बता रहे हैं, एट द एंड ऑफ एक्सट्रूजन द स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल लेफ्ट इन द कंटेनर गेट्स पुल्ड इनटू द डाया, ठीक है। अब जो लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा क्या होना कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा मेटेरियल क्या होता है रह जाता है, ठीक है, वो एक्सट्रूड नहीं हो पाता है, वो रह जाता है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना, और ज़्यादा हमें प्रेशर बढ़ाना रहता है, ठीक है। मेकिंग द बिलेट हॉलो एट द सेंटर दिस कॉल द पाइप। अब देखो यहाँ पे समझो, इस चीज़ को थोड़ा सा और समझो। चलो मैं यहीं पर इसको समझाता हूँ। देखो ये ना ये हो गया कंटेनर हो गया, ठीक है, ये कंटेनर है और यहाँ पे आप देखो ये है डाया है, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे ना ऐसे मटेरियल निकल गया है, ठीक है। अब मटेरियल का देखो इसमें फ्लो कैसे होता है, जैसे मटेरियल का फ्लो कैसे होगा, देखो यहाँ तक जो मटेरियल मान लो अभी तक यहाँ तक भरा हुआ है ऐसे, यहाँ तक जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो जो मटेरियल का फ्लो होगा ना, थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ को देखो, पाइप फॉर्मेशन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पाइप फॉर्मेशन का, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझना इसको। ये कंटेनर हमने इसको बना दिया, ठीक है, और उसके बाद से देखो यहाँ पे कोई डाया लगा देना और ये होगा हमारा एक्सट्रूडेड मटेरियल, ठीक है। तो इसको ध्यान दें, ये देखना ये एक्सट्रूडेड मटेरियल है, ये निकल के बाहर आया हुआ है, ठीक है। अब देखो मटेरियल बाहर कैसे निकलता है, ऐसे निकलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे करके उसके बाद से ऐसे ये सारे मेटल बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो पॉइंट कह रहा है ना, मेकिंग द बिलेट हॉलो एट द सेंटर दिस कॉल द पाइप फॉर्मेशन या फिर पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कि ऐसे करके ये तो सारा मेटेरियल निकल जाता है, बट यहाँ का जो मेटेरियल है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो मेटेरियल है, ये मेटेरियल इसी में रह जाता है, बिलेट में ही रह जाता है ये वाला मेटेरियल, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये वाला मेटेरियल रह जाता है। अब ये मेटेरियल जब बिलेट में ही रह जाता है ना, तो यहाँ पे एक हॉलो पाइप बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हॉलो पाइप बन जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पाइप फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो सबसे कम यहाँ पे जो रिड्यूस प्रेशर यहाँ तक आया है ना, पाइप फॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो यहाँ पे जो पाइप फॉर्मेशन हो गया ना, तो जो थोड़ा सा ये मटेरियल जो बचा रह जाता है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना, और प्रेशर लगाना पड़ रहता है, क्योंकि इसको यहाँ से बाहर निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो जिसकी वजह से प्रेशर हमें क्या करना और बढ़ाना रहता है। तो रेपिडली जो यहाँ पे आप देखोगे प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है इस डायरेक्शन में, जो ऊपर की तरफ ये ग्राफ गया हुआ है, ये इसी की वजह से गया हुआ, सिर्फ और सिर्फ पाइप फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। बियॉन्ड द पाइप फॉर्मेशन द एक्सट्रूजन प्रेशर रैपिडली इंक्रीज एज द स्मॉल साइज बिलेट प्रेजेंट ऑफर द हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये छोटा ही होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ये मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से या फिर जो भी आप कह लो, ये बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस ये प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से हमें प्रेशर को क्या करना होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना होता है। तो बहुत ज़्यादा कितना बढ़ाना होता है ये भी देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। आप ये देखो कि जो ब्रेक थ्रोट प्रेशर है ना, यहाँ पे एक आप सीधी से लाइन खींचो, अब देखोगे कि ये जो प्रेशर है ब्रेक थ्रोट प्रेशर से भी बहुत हमें ज़्यादा बढ़ाना होता है। तो इस वाले चीज़ को थोड़ा, ये जो टर्म है ना, आप इसको थोड़ा समझो। इसमें देखो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन करके आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये भी हट गया, ठीक है। तो ये हो गया भैया रैम डिस्प्लेसमेंट कर लेना इसको, ठीक है, इस वाले एक्सिस पे रैम डिस्प्लेसमेंट कर लेना, रैम डिस्प्लेसमेंट। और ये प्रेशर है तुम्हारा, एक्सट्रूजन प्रेशर है, ठीक है। और इसको यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना, ये हो गया, ठीक है। ऐसे कर, ये सीधी लाइन होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, यहाँ पे मुझसे बन रहा है, ये सीधी लाइन होगी। देखो जो ध्यान वाले देने वाली चीज़ है, वो ध्यान देने की सिर्फ इतनी चीज़ है कि एक तो सिलेंडर फ्रिक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ कि सिलेंडर फ्रिक्शन की वजह से ही क्या हुआ, यहाँ से लेकर के प्रेशर यहाँ तक इंक्रीज होता था, जीरो से लेकर के, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इंक्रीज होता है सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होता है। और जो ब्रेक थ्रोट प्रेशर होता है, ये वो प्रेशर होता है जहाँ से एक्सट्रूजन स्टार्ट होता है, समझ रहे हो। ब्रेक थ्रोट प्रेशर वो प्रेशर है जहाँ से क्या होता है, एक्सट्रूजन स्टार्ट हो जाता है। एक्सट्रूजन स्टार्ट होना, जैसे ही स्टार्ट होगा तो प्रेशर क्या होता है ना, घटने लगता है। और घटने लगते हैं तो आता है जब
यहाँ पे जो पाइप फॉर्मेशन कब होगा, जब ये जो प्रेशर देख रहे हो यहाँ पे इस ये वाला जो प्रेशर है कि जब सारा एक्सट्रूजन क्या होता है, मतलब जो मटेरियल होता है वो सारा जब बाहर निकल जाता है, थोड़ा सा जो मटेरियल रह जाता है जो पाइप फॉर्मेशन के मतलब जो बिलेट में रह जाता है, थोड़ा सा कंटेनर में रह जाता है जहाँ पे पाइप फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, वहाँ का प्रेशर देखो, अब उसको निकालने के हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, तो वो प्रेशर में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इवन कि जो ब्रेक थ्रोट प्रेशर है ना उससे भी ज़्यादा हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और थोड़ा सा देख लेना या फिर कमेंट करना, मैं एक बार अलग से सेशन भी चला सकता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बिलेट लेंथ बियॉन्ड द 5 टाइम्स द डायमीटर आर नॉट प्रिफर्ड इन द डायरेक्ट एक्सट्रूजन। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके का मटेरियल का एक्सट्रूजन कर सकते हैं और किस तरीके का नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिलेट लेंथ बियॉन्ड द, ठीक है, जो बिलेट का लेंथ मतलब जो कंटेनर में ये लेंथ है इसकी, ठीक है, यहाँ पे ये जो कंटेनर में जो मटेरियल है उसका लेंथ, ये लेंथ की बात कर रहा है बिलेट लेंथ। ठीक है, ये लेंथ बियॉन्ड द 5 टाइम्स द डायमीटर। ठीक है, जो बिलेट का लेंथ होगा और 5 डायमीटर के 5 गुना से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, नॉट प्रिफर्ड इन द डायरेक्ट एक्सट्रूजन, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सट्रूजन से नहीं, मतलब कि उस मेटल को जो भी फॉर्मेशन या फिर जो बनाओगे उसमें डायरेक्ट एक्सट्रूजन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये कह रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इनकेस की एसएससी वगैरह में पूछ देता है तो फिर देख लेना उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख लेना, जो भी है अपने हिसाब से नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वो भी कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट देखो जो मैंने बताए हैं ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम आते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रूजन इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। जैसे फॉरवर्ड एक्सट्रूजन भी देखे होगे और बैकवर्ड एक्सट्रूजन। ठीक है, तो ये क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो नाम दोनों का सेम है, नाम को लेकर के कोई मतलब कन्फ्यूजन में मत रहना। अब देखिए हम थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में और यहाँ पे देख लो, वही चीज़ है कि जो प्रोसेस इन विच द बिलेट मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब देखो वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बनाया था कि जो डायरेक्ट एक्सट्रूजन को डायरेक्ट एक्सट्रूजन ही हम क्यों कहते हैं, तो उसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो रैम की डायरेक्शन होती है और उसके बाद जो आपका जो मेटल बाहर निकलता है, ठीक है, वो क्या दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, जो मूवमेंट होता है उनका सेम डायरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन या फिर अब डायरेक्ट एक्सट्रूजन, जो भी आप कह लो। ठीक है, अब इसके बाद से दे रखा है यहाँ पे सेम डायरेक्शन एज द रैम पंच डू स्लाइडिंग द बिलेट एजेंसी। ये चीज देख लेना। दूसरा देखो यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है, फ्रिक्शन बिटवीन द कंटेनर एंड बिलेट इज द हाई। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि फ्रिक्शन की वजह से हमें कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ जाता है। एज द रिजल्ट ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, फ्रिक्शन की ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो जो मैंने आपको बताया था, ये छोटा सा मैंने पॉइंट आपको बताया था, डमी ब्लॉक के बारे में बताया था, तो डमी ब्लॉक के बारे में भी देख लो यहाँ पे कि डमी ब्लॉक में क्या है कि देखो जो डायमीटर होता है थोड़ा सा लोअर ले लेते हैं, यहाँ पे देखो लिखा होगा डमी ब्लॉक ऑफ द स्लाइटली लोअर डायमीटर देन द बिलेट डायमीटर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द बिलेट इन द हॉट एक्सट्रूजन। ठीक है, हॉट एक्सट्रूजन में जो मेटल ज़्यादा हॉट होता है, हॉट एक्सट्रूजन की हम बात करें या फिर देखो ये जो कोल्ड एक्सट्रूजन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और हॉट एक्सट्रूजन में भी करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बेसिकली या फिर जनरली आप देखोगे कि ज़्यादातर हॉट एक्सट्रूजन में ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ को क्या करते हैं कि रेफरेंस ले लिया जाता है। तो सिंपल सा यही चीज़ है कि ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए और रैम को भी खराब ना हो, इसकी वजह से हॉट एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करोगे तो रैम में भी उसमें भी कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए एक डमी ब्लॉक लगा देते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया था, ये रहा। ठीक है, डमी ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये डमी ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, हॉलो सेक्शन लाइक, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बनाया जा सकता है, ठीक है, क्या क्या नहीं बनाया जा सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि हॉलो सेक्शन लाइक ट्यूब कैन बी एक्सट्रूडेड बाय द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अगर भी एग्जाम में पूछता है कि हॉलो सेक्शन हम ऐसे बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं या फिर किस मेथड से बनाते हैं, तो ये चीज़ प्रिफेयर कर लेना है इसको। ठीक है, बाय यूजिंग द हॉलो बिलेट एंड द मैंड्रल अटैच टू द डमी ब्लॉक। ठीक है, डमी अभी हॉलो जैसे हम पे पाइप बनाने के लिए भी एक प्रोसेस है उसमें, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ये इसमें हॉलो सेक्शन का जो होता है ना, पाइप वगैरह बनाते हैं या फिर ट्यूब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसी वाले सेशन में आप उसे भी देख लेंगे। ठीक है, मतलब ये जो एक्सट्रूजन वाला ये जो एक्सट्रूजन का जो आपका चल रहा है, ये भी हम सारा इसको एक्सट्रूजन फिनिश कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द एक्सट्रूडिंग, ठीक है, सॉलिड सर्कुलर और नॉन सर्कुलर सेक्शन हॉलो सेक्शन एज द ट्यूब कप। ठीक है, ट्यूब बनाने के लिए, कप बनाने के लिए या फिर कोई भी हॉलो सेक्शन बनाना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करें, या फिर वो सर्कुलर हो या फिर नॉन सर्कुलर हो, दोनों के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। देखो चीज़ें जैसे आपने देखा डायरेक्ट एक्सट्रूजन में तो आपको वैसे ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से हम देख लेंगे हाइड्रोस्टैटिक वाला, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है, कोई बात नहीं, उसको आज हम मैनेज करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में चीज़ें देखो सेम है, चीज़ें क्या है कि जैसा डायरेक्ट एक्सट्रूजन में होता है ना वैसे यहाँ भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि ये जो रैम का मूवमेंट आप देख रहे हो, ये
और उसके बाद जो एक्सट्रूडेड मटेरियल है ना उसकी जो डायरेक्शन होती है ना अपोजिट होती है, एक दूसरे से क्या होता है ना उल्टा के डायरेक्शन में होता है। अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो ये राइट आएगा, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर बैकवर्ड एक्सट्रूजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर यहाँ पे कहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इसको बैकवर्ड एक्सट्रूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो चीज़ें वही हैं, सिंपल सा है, कंटेनर है, फिर ये बिलेट देख लो, ये डाया है, और ये सॉरी डाया नहीं है रैम है, और यहाँ पे आप जो स्मॉल ओपनिंग है इसमें क्या है तुम्हें रैम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख लेना, यहाँ पे प्लेट लगा दिया जाता था कि मतलब ये क्या है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेट हम लगाते हैं यहाँ पे, और इसको भी ऑक्सीजन वगैरह से बचाने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी जैसे कि वहाँ पे डमी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक्सट्रूजन प्रेशर को देख लो यहाँ पे, ठीक है सिमिलर है प्रेशर, ठीक है, एक्सट्रूजन प्रेशर और रैम ट्रेवल या फिर रैम डिस्प्लेसमेंट देखना। अब ये देखो इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का है और ये डायरेक्ट एक्सट्रूजन का है। तो जैसे कि आप देखो ना कुछ कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था यहाँ पे कि अगर जो बिलेट की लेंथ है वो 5 टाइम्स द डायमीटर से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्सट्रूजन को हम क्या करेंगे वहाँ प्रीफेयर नहीं करेंगे। और क्यों नहीं प्रीफेयर करेंगे, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो इन दोनों का एक छोटा सा कंपेरिजन है, दोनों का कंपेरिजन आप देखो इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट एक्सट्रूजन का देखो। दूसरा पहला चीज़ ये देखो कि जो इनिशियल आपका जो प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है प्रेशर एक्सट्रूजन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इनडायरेक्ट में आपको देखोगे कि बहुत ही कम है, ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या है कि बहुत ही कम है। और जो आपको यहाँ पे ब्रेक थ्रो प्रेशर के देख लो, इन दोनों का कंपैरिजन कर लो। उसके बाद से आप देखो यहाँ पे रैपिडली जिस तरीके से प्रेशर जो रिड्यूस हो जा रहा है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना चाहिए होता है एंड में भी देखो इसमें भी वही प्रॉब्लम हो जाती है, पाइप फॉर्मेशन वगैरह का जो दिक्कत आती है सिमिलर इसमें भी आती है, जिसकी वजह से हमें क्या है प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना होता है। बट यहाँ पे आप देखोगे प्रेशर हमें कितना बढ़ाना है, लेकिन हमें जो ब्रेक थ्रो प्रेशर है यहाँ भी उससे ज़्यादा बढ़ाना होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में भी हमें करना होता है, ब्रेक थ्रो प्रेशर से भी हम ज़्यादा प्रेशर करते हैं, पाइप फॉर्मेशन होता है या फिर जो मेटेरियल बचा रहता है उसको निकालने के लिए, और उसके बाद से उतना हमें इनडायरेक्ट में भी करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको देख लेना, और अगर समझ में नहीं हो तो एक बार और वीडियो को देख लेना, लेकिन समझ जरूर लेना। ये चीज़ें आपको फ्री में तो कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर वीडियो सही लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो है करते रहना। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन देखो थोड़ा सा इसके बारे में क्या है कि बैकवर्ड एक्सट्रूजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये देख लेना एग्जाम में पूछ भी देता है, क्या पूछता है कि अगर मान लो कि बैकवर्ड दे दिए तो फिर तुम ढूंढते रहो यार क्या होगा, तो ये क्या होता है। तो थोड़ा सा इन सारी जो नाम है इनको लेकर के थोड़ा सा क्लियर रहना कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन को हम बोलते हैं बैकवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है। इज ए प्रोसेस इन विच द पंच मूव अपोजिट टू द बिलेट, ठीक है, बिलेट के अपोजिट। अब देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ये बिलेट है, बिलेट इधर की मूव कर रहा है, ठीक है, जो बिलेट की डायरेक्शन या फिर जो एक्सट्रूडेड मटेरियल की डायरेक्शन है रैम क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हियर देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंटेनर एंड द बिलेट, हेंस देयर इज ए लेस फ्रिक्शन, ठीक है। अब लेस फ्रिक्शन भी क्यों ना, यहाँ भी तुम्हें क्लियर हो गया क्योंकि रिलेटिव मोशन बहुत ही कम रिलेटिव मोशन होता है जिसकी वजह से बिलेट और तुम्हारा कंटेनर है, ठीक है। तो लेस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब लेस रिलेटिव मोशन का ये चीज़ समझो कि लेस रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो जो हम डायरेक्ट एक्सट्रूजन का देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बिलेट है ना ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ये सारा का सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सेक्शन मूव करता है, ठीक है, पूरा सेक्शन मूव करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपल ये चीज़ समझ रहे हो। और उसके बाद से यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट में क्या है ना कि ये रैम लगा हुआ है आपका, और जैसे ही आपने रैम को पुश किया ना तो तुरंत मटेरियल क्या होता है ना एक्सट्रूडेड होने लगेगा, मतलब बाहर आने लगेगा। तो यहाँ पे जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है या फिर रिलेटिव मोशन है वो क्या बिलेट और कंटेनर का ना बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम हो गया तो फिर तो प्रेशर भी आपको कम लगाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा देखना, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट थी। हेंस देयर इज अ लेस फ्रिक्शन एंड हेंस रिड्यूस फोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या क्या महसूस कर, जैसे सॉलिड पाइप तुम बना सकते हो, होलो पंचर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं कि सॉलिड पाइप सॉलिड पीसेस को भी अगर चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। होलो पंच वगैरह का इसकी जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन होलो एक्सट्रूजन, अब होलो एक्सट्रूजन में भी देख लेना क्योंकि होलो एक्सट्रूजन भी बनाया जाता है, ठीक है। होलो एक्सट्रूजन भी देख लो। द मटेरियल गेट्स फोर थ्रू द एनुलर स्पेस बिटवीन द सॉलिड पंच एंड द कंटेनर। द वेरिएशन ऑफ एक्सट्रूजन प्रेशर इन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन इज सोन एबव, ठीक है, मतलब एबव मतलब इससे पहले आपने देखा था। एज सीन द एक्सट्रूजन As seen, extrusion pressure for indirect extrusion is slower than that for the direct extrusion. Many components are manufactured by the combining the direct and the indirect extrusion, ठीक है। अब देखो
कंबाइन करके भी बहुत से बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं उसको भी हम देखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सट्रूजन लॉन्ग एक्सट्रूड्स, ठीक है, लंबे जो एक्सट्रूड उनको लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसका भी लिमिटेशन देख लो इनडायरेक्ट का भी, और उसके बाद से आपको डायरेक्ट का मैंने बता दिया, ठीक है, वहाँ पे कि क्या 5 टाइम्स क्या होना चाहिए डायमीटर, लेंथ में जो भी रेशियो का ज़्यादा अगर होता है तो उसका हम क्या करेंगे, आपका डायरेक्ट एक्सट्रूजन को हम प्रीफर नहीं करते हैं। उसका तो यहाँ पे देख लेना, और इसे इनडायरेक्ट का आपने यहाँ पे देख लो, जो लॉन्ग एक्सट्रूड होता है हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। देखो हाइड्रोस्टैटिक जो एक्सट्रूजन है, इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो फ्रिक्शन होता है ना वो नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम यूज करते हैं हाई डेंसिटी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी हम फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, आल्सो मतलब ये समझो कि नेग्लेजिबल होता है। सिंपल से देखो, ये कंटेनर है, ये रैम है, और ये फ्लूइड इसमें डाला गया, ठीक है, ये फ्लूइड है, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्लूइड है, और ये तुम्हारा है वर्क बिलेट है। वर्क बिलेट का मतलब होगा ना वही बिलेट जिसपे हमें क्या करना है, एक्सट्रूड करना। और यहाँ पे आप देखोगे एक्सट्रूडेड मटेरियल बाहर आ रहा है, जिस शेप में चाहिए होता है, ये डाया है, और डाया को क्या करना है आपको, जिस शेप में चाहिए होगा उस शेप में आप इस डाया को इस तरीके से डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये कंटेनर देख लो, ये पार्ट्स होते हैं इसके, ये चीज़ें समझ लेना, और जो बताने लायक चीज़ है वो सारी की सारी आपके सामने है, और इसको एक बार देख लेते हैं। इन हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन द कंटेनर इज फिल्ड विद द फ्लूइड, ठीक है, एक्सट्रूजन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड टू द बिलेट। ये चीज़ याद रखें, हाई डेंसिटी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ मत भूलना, ठीक है। फ्रिक्शन इज एलिमिनेटेड इन दिस प्रोसेस बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बिलेट एंड द कंटेनर वॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता दिया। चलो ठीक है। ब्रिटल मटेरियल कैन बी एक्सट्रूडेड बाय दिस प्रोसेस, याद रखना ब्रिटल मटेरियल एक्सट्रूड कर सकते हैं इस प्रोसेस से। हाईली ब्रिटल मटेरियल कैन बी एक्सट्रूडेड इनटू द प्रेशर चैम्बर, ठीक है। अब प्रेशर चैम्बर का देखो यहाँ पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे प्रेशर चैम्बर के बारे में, और इसमें क्या है कि प्रेशर चैम्बर के अलग से भी हम क्या करते हैं, प्रेशर इस पे लगाते हैं, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रेटर रिडक्शन आर पॉसिबल बाय दिस मेथड, और प्रेशर कितना होता है इसमें इन्वॉल्व होता है 700 MPa, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये सारे पॉइंट हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन के, तो ये देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें किस तरह के ऑयल का हम यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल सच एज द कैस्टर ऑयल आर यूज, ठीक है, ये भी देखो पहले ही बताया, थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मली दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। डिसएडवांटेज अब इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज देख लो कि लीकेज ऑफ द प्रेशर ऑयल, ठीक है, एंड अनकंट्रोल स्पीड ऑफ द एक्सट्रूजन एट द एग्जिट ड्यू टू द रिलीज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द ऑयल। अब इसको समझो कि ये वाला जो पॉइंट है डिसएडवांटेज में, ये तो ना लीक जो प्रेशर ऑयल, ये तो समझ में आ गया, कहीं से लीकेज हो गया तो वो तो डिसएडवांटेज है। बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइंट, अनकंट्रोल स्पीड ऑफ एक्सट्रूजन एट द एग्जिट, तो ये समझो कि क्या होता है। यहाँ पे जैसे फिगर में देख रहे हो आप, बाकी सारे में क्या था कि जो बिलेट था और रैम था वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ठीक है, और कंटेनर से भी डायरेक्ट में कांटेक्ट में रहते थे। यहाँ पे क्या कि जो बिलेट है, जो मटेरियल है, वो क्या है कि ना ही तो कंटेनर के कांटेक्ट में है और ना ही तो रैम के कांटेक्ट में। तो जैसे आप यहाँ पे रैम पे प्रेशर, रैम के द्वारा अगर आप प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, ये जो प्रेशर एनर्जी है हम उसको बोलेंगे, ये क्या होना कि फ्लूइड में क्या होता है, स्टोर हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होना, प्रेशर जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाती है, या फिर प्रेशर जो ट्रांसफर हो गया था फिर यहाँ पे बिलेट पे आता है। बट क्या है कि मान लो कि तुमने रैम को, ठीक है, स्टॉप कर दिया, रोक दिया मान लो यहीं पे, बट रोक दोगे तुरंत, अगर जैसे कि हमने सडनली इसको रोक दिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें। ये जो फ्लूइड आप देख रहे हो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर रहती है। तो ये एनर्जी क्या होती है, इसको पुश आउट फिर भी करती रहती है, तो ये अनकंट्रोल्ड एक्सट्रूजन में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट है कि अनकंट्रोल स्पीड ऑफ एक्सट्रूजन एट द एग्जिट, ये सिंपल सा यही कहने का मतलब है, ठीक है। ड्यू टू द रिलीज ऑफ द स्टोरेज बाय द ऑयल, ठीक है, ऑयल में क्या होता है, जो भी आपका ऑयल है उसमें क्या होगा, एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। दिस रिजल्ट में शॉक इन द मशीनरी, तो ये चीज़ थोड़ा देख लेना, ये इसका डिसएडवांटेज है, और इस चीज़ को देख लेना, ये एग्जाम में आ भी सकता है। नेक्स्ट, ट्यूब एक्सट्रूजन, सिंपल सा एक्सट्रूजन तो देख लिया। ट्यूब इसमें क्या है कि देखो मैंड्रल का इस्तेमाल करते हैं, और मैंड्रल भी क्या करते हैं, मैंड्रल को भी हम मूव कराते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैंड्रल को भी हम क्या करते हैं, ये रैम है, ठीक है, रैम है, और मैंड्रल को हम इसी डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सट्रूजन जो होगा ना, ये वाला सिनेरियो देखो, ये देखो, ये होलो सेक्शन, या फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको ट्यूब बनता है, ठीक है, ये ट्यूब फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे रैम, मतलब ये मैंड्रल। इसमें देख लेना कि कौन से एक्सट्रूजन में अगर हम मैंड्रल का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, तो याद रखना ट्यूब एक्सट्रूजन में हम क्या करते हैं, मैंड्रल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्यूब कैन आल्सो बी मेड यूजिंग द सॉलिड बिलेट एंड यूजिंग अ पैरसिंग मैंड्रल टू प्रोड्यूस द हॉलो सेक्शन, ठीक है, हॉलो सेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। द पैरसिंग मैंड्रल इज मेड टू मूव इंडिपेंडेंटली विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये प्रेस है, या फिर आप जो भी रैम कह लो, हाइड्रोलिक प्रेस है, और ये इसी के साथ मूव करता है, ठीक है। इट मूव अलोंग विद द रैम को एक्सिली, फर्स्ट द रैम अपसेट द बिलेट कीपिंग द मैंड्रल विड्रॉन,
नेक्स्ट द मैंडल पैर द बिलेट एंड द इजेक्ट प्लग ऑफ द मटेरियल फॉर द सेंटर। सिंपल सा है, चीज़ें पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। देन द रैम एंड द मैंडल टुगेदर आर मूव्ड इन द एंड एक्सट्रूड द बिलेट। तो ये चीज़ देख लेना कि रैम और मैंडल दोनों एक ही साथ मूव करते हैं और मैंडल का इस्तेमाल होता है किस में होता है, ट्यूब एक्सट्रूजन में होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा देख लेना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोल्ड एक्सट्रूजन क्या होता है। अब देखो फिनिश ही होने वाला, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 या 2 मिनट, या इससे ज़्यादा नहीं होगा। कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या होता है, सिंपल सा है, कुड प्रोड्यूस अ पार्ट विद गुड सरफेस फिनिश। थोड़ा सा इसका वो देख लेना, मतलब कि कोल्ड एक्सट्रूजन को जो हम यूज़ करते हैं, मतलब उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें देखो सरफेस फिनिश अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग, इम्प्रूव एक्यूरेसी, हाई रेट प्रोडक्शन भी होता है इसमें, और ज़्यादा एनर्जी का भी या फिर लो कॉस्ट में भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हॉट एक्सट्रूजन में क्या तुम्हें मटेरियल या बिलेट को क्या करना, हॉट करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। हाउएवर द प्रोसेस रिक्वायर द हायर प्रेशर एंड द टूल आर द सब्जेक्टेड टू हाई स्ट्रेस, ठीक है। अगर मटेरियल को तुम जैसे हॉट एक्सट्रूजन का है, अगर मटेरियल को बिलेट है, बिलेट को तुमने अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो उससे क्या होता है कि जो स्ट्रेसेस है वो क्या रिड्यूस हो जाते हैं, और प्रोसेस क्या है ईजिली हो जाता है। तो उसमें जितना हम प्रेशर लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर हमें ज़रूरत पड़ जाती है आपकी कोल्ड एक्सट्रूजन में, ठीक है। कोल्ड एक्सट्रूजन में पड़ जाती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि हाई स्ट्रेस या फिर जो भी है इसकी वजह से होता है, ठीक है। प्रॉपर लुब्रिकेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंटिंग द साइज ऑफ द टूल और द वर्क पीस, ठीक है। इसमें ना आपको लुब्रिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आपने देखा कि अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस किए उसमें लुब्रिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब कौन कौन सा लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लेना, या फिर जो भी जैसे करते हो कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा हम लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं। तो पहला देखो फॉस्फेट कोटेड होना चाहिए बिलेट, ठीक है। बिलेट जैसा होगा फॉस्फेट कोटेड होगा, या फिर तो लुब्रिकेट विद द सोप वगैरह का भी इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, उसका लिक्विड। अब देखो हॉट एक्सट्रूजन में क्या होता है, कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द हायर एक्सट्रूजन रेशियो, ठीक है। हायर एक्सट्रूजन रेशियो मैंने आपको बताया कि एक्सट्रूजन रेशियो क्या होता है, वो मैंने आपको बता रखा है। इनहोमोजीनियस डिफॉर्मेशन कैन ऑकर ड्यू टू द डाई वॉल चीलिंग ऑफ द बिलेट, मेटल गेट ऑक्सीडाइड, जिसकी वजह से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइज ना हो मेटल, इसकी वजह से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डमी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द ऑक्साइड लेयर कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन एज वेल एज द मटेरियल फ्लो, ग्लास इज यूज्ड एज द लुब्रिकेंट फॉर द हॉट एक्सट्रूजन। ये देख लेना। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो मैंने लुब्रिकेंट का आपको बताया, तो आपने देखा होगा कि कोल्ड एक्सट्रूजन में कौन कौन सा लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फेट कोटेड बिलेट होना चाहिए, और या फिर तो सोप होना चाहिए जो लुब्रिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से अगर हम हॉट एक्सट्रूजन की बात करें तो यहाँ पे देखो ग्लास या फिर ग्लास इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट फॉर द हॉट एक्सट्रूजन। इसमें अगर मैं आपको बात करूँ तो इसमें शायद वो भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइड वगैरह जो होते हैं ना, उनके भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअली देखो वो कंफर्म है नहीं मुझे, बट यहाँ पे आप लिखा हुआ तो ग्लास का देख लेना कि ग्लास या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोलिब्डेनम डिस्प्लेफाइड, और देखो यहाँ पे लिखा है ना, ग्रेफाइड आर द सॉलिड लुब्रिकेंट यूज इन द हॉट एक्सट्रूजन, ठीक है। आपको देखो क्लियर हो गया, ग्रेफाइड का इस्तेमाल है, ठीक है। थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मोलिब्डेनम का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठीक है। कैन एक्सट्रूजन यूजिंग थिन वॉल, जैसे कि वो आपने देखा कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैन है, या फिर जो बियर कैन होती है, तो वो इसी प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। थिन वॉल कैन मेड ऑफ द कॉपर और टिन इज यूजली यूज्ड फॉर द एक्सट्रूडिंग हाईली रिएक्टिव मेटल एंड द मेटल पाउडर्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें जो मेटल पाउडर है या फिर ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं लुब्रिकेंट, इनको थोड़ा सा देख लेना। ये सारा इस्तेमाल होता है जब हम बहुत ही थिन सेक्शन अगर बनाना पड़ता है तो इसकी वजह से, ठीक है। जैसे कि कॉपर या फिर टिन के जब हमें कैन बनानी रहती है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब देखो कुछ डिफेक्ट है, जनरली 3 या 4 डिफेक्ट है, वो देख लो, उसके बाद से फिनिश ही है। डिफेक्ट इन द एक्सट्रूड प्रोडक्ट, देखो सेंटर ब्रस्ट, ठीक है। सेंटर ब्रस्ट क्या है कि इस तरीके से अगर एक्सट्रूड हो रहा है ना, तो इस तरीके से बीच बीच में आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक्सट्रूड होने के बाद से मटेरियल में बीच में यहाँ पे आपको थोड़ा सा हॉलो सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज एन द इंटरनल क्रैक दैट डेवलप एट द रिजल्ट ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। क्यों होता है, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द वर्क पार्ट ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन। वर्क पार्ट का मतलब ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं। अदर नेम समटाइम्स यूज फॉर दिस डिफेक्ट, इनको अब देखो इस डिफेक्ट के और भी नाम है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने हैश करके डाल रखा है कि एरोहेड फ्रैक्चर, सेंटर क्रैकिंग और फिर चौरन क्रैकिंग। तो ये देख लेना, इसके इतने नाम भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पाइपिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया पाइप फॉर्मेशन होता है। तो पाइपिंग इज अ डिफेक्ट एसोसिएट विद द डायरेक्ट एक्सट्रूजन। इस तरीके से देखो होता है, लास्ट में ये वाला जो सेक्शन होता है ये बच जाता है, ठीक है। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द सिंक होल इन द एंड ऑफ द बिलेट, ठीक है, बिलेट के एंड में होता है। ये मैंने आपको डायरेक्ट एक्सट्रूजन में ही आपको बता दिया था। द यूज ऑफ द डमी ब्लॉक हुज डायमीटर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द बिलेट हेल्प द अवॉइड द पाइपिंग, ठीक है। अब बिलेट का इस्तेमाल आप देखो, जो डमी ब्लॉक का इस्तेमाल अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए, बट अब एक चीज़ और उसमें ऐड कर लेना, वो ऐड ये कर लेना कि जो पाइपिंग होती है या फिर पाइप फॉर्मेशन होता है, ये जो डिफेक्ट होता है, इसको भी रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी डमी ब्लॉक का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेस डायमीटर का रहेगा तो ये मेटल भी एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। अदर नेम इज गिवन टू दिस डिफेक्ट इंक्लूड द
टेल पाइप, फिश टेलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इसके भी नाम इतने हैं, फिश टेलिंग वगैरह, टेल पाइप। सरफेस क्रैकिंग, देखो इस तरीके से सरफेस में क्रैक हुआ, क्यों हुआ ये भी देख ले। दिस इज रिजल्ट फॉर द हाई वर्क पॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा अगर है तो फिर ये इस तरीके के डिफेक्ट आएंगे, ठीक है। कॉज द क्रैक टू डेवलप द सरफेस, ठीक, सरफेस। दे ऑफन ऑकर व्हेन द एक्सट्रूजन स्पीड इज टू हाई, बहुत ज़्यादा अगर स्पीड जो एक्सट्रूजन की स्पीड हो गई इसकी वजह से भी ये होता है, ठीक है। लीडिंग टू द हाई, अब क्यों होता है ये देख लो, लीडिंग टू हाई स्ट्रेन रेट एसोसिएटेड द हीट जनरेशन। अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सरफेस क्रैकिंग आर द हाई फ्रिक्शन, सरफेस चिलिंग, हाई टेम्परेचर ऑफ द बिलेट इन हॉट एक्सट्रूजन, ठीक है। तो हॉट एक्सट्रूजन का ये है, मतलब ये जो पॉइंट है, जब ये जो आपने देखा यहाँ पे कि हाई टेम्परेचर बिलेट इन हॉट एक्सट्रूजन, ये याद रखना। हाई फ्रिक्शन की वजह से होता है, उसके बाद सरफेस चिलिंग वगैरह की, ये सारी याद रखना। इन सारी चीज़ नाम भी याद रखोगे ना तो ये भी बहुत चीज़, क्योंकि एसएससी में तो नाम ही पूछ देता है, ठीक है। तो कितने मैंने बता दिए आपको, 3 बता दें, सेंटर ब्रश होगा, पाइपिंग होगा, सरफेस क्रैकिंग होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा वायर ड्राइंग का है, मे बी कि अब टाइम है नहीं, तो वायर ड्राइंग से हम क्या करेंगे कि जो इसके बाद वाला जो सेशन होगा वायर ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद से वो सारी चीज़ें देखेंगे। और एक चीज़ और मैं भूल गया, सच बताया नहीं आप लोगों को, एक्सट्रूजन का जो प्रेशर होता है, तो मतलब जो एक्सट्रूजन फोर्स होता है, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, लेट में बता ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देख यहाँ पे, यहीं पे चलो देख लेते हैं। सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है एक्सट्रूजन फोर्स का, ठीक है, तो वो देख लेना। जो उसका फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू के ए आई तुम्हारा ये है ना कि इनिशियल, यहाँ पे जो ए ओ लिखा हो ना, यहाँ पे ए ओ ही कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन ही हो जाएगा। ए ओ, ठीक है, जो इनिशियल होता है वो ln ए ओ अपॉन ए एफ, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, एक्सट्रूजन कांस्टेंट होता है, ये आपको एग्जाम वगैरह दोगे तो फिर मतलब कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस में ये चीज़ दिया रहेगा। बाकी आपको एरिया पता करना होता है, और यहाँ पे जो होता है आपका एक्सट्रूजन रेशियो होता है, ठीक है। तो सिंपल सा यही चीज़ है, ये एक छोटा सा फार्मूला है। आपको क्या फार्मूला है इसका, एक्सट्रूजन फोर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ई कर लो, यहाँ पे एक्सट्रूजन फोर्स हो जाएगा, एक्सट्रूजन फोर्स, ठीक है। तो यही एक फार्मूला है इसमें, और कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। पर जनरली देखो समझने वाली सिर्फ यही चीज़ थी, काफ़ी ये सारा चीज़ थ्योरेटिकल था, और फॉर्मूले के नाम पे यही है। उसके बाद से हम क्या देखें, वायर ड्राइंग देखेंगे, और ये एक एक दो फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा डीपली में भी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से अगर पूछेगा तुमसे एक्सट्रूजन फोर्स ही पूछेगा, गेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।